अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 5 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो आज टॉपिक करेंगे दैट इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने किया था कि एनर्जी क्या होती है और मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स देखी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा किसी भी बॉडी को अगर हम कहते हैं कि उसने कोई काम किया है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, तो कहते हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस टॉपिक में हम लोग ये बात करते रहे हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर काम होता है तो हम कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। कहते हैं सम टाइम क्या होता है कि जब बॉडी के ऊपर काम हो रहा होता है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही होती है, बल्कि वो जो एनर्जी है वो बॉडी में स्टोर हो रही होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इन सिंपल वर्ड्स याद रखिएगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट की मोशन लेते हैं तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना पोजीशन के हिसाब से तो हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो कहते हैं सम टाइम क्या होता है जब आप बॉडी के ऊपर काम कर रहे होते हो तो वो क्या हो रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ये इसकी डेफिनेशन है। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है एज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेसेस बाय विच ऑफ इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन, की जो बॉडी स्टोर कर रही होती है, बॉडी के अंदर होती है, उसकी पोजीशन की वजह से, या फिर अगर उसमें कोई डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई उसमें खराबी आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से यूजली टाइप्स हैं। कहते हैं बहुत सारी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स हैं। जैसे हम लोगों ने मेंशन किया कि हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होगी उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कहते हैं अगर आप पोजीशन देख रहे होते हैं रिलेटिव टू अर्थ, अर्थ के हिसाब से, अर्थ के सेंटर के हिसाब से, तो हम कहते हैं वो कौन सी हमारे पास पोटेंशियल होगी, होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से होगी ना। इसी तरह से कहते हैं आप अगर कंसीडर करते हैं कि अगर कोई स्प्रिंग लिया हुआ है उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, तो उस केस में हम कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिमिलरली कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई बैटरी वगैरह ले रहे होते हैं, बैटरी में क्या यूज होता है, केमिकल्स। कहते हैं केमिकल्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उनको आप नाम देते हो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टाइप्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, कहते हैं ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ना बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज भी हो रही होती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। स्टोर बैटरी में किस फॉर्म में होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसको हम लोग बाद में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं या यूज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। इसके अलावा कहते हैं ये थर्मल और इंटरनल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है, जैसे आप कोई फॉसल फ्यूल्स को बर्न करवाते हो। ठीक है, या फिर जिसमें फॉसल फ्यूल्स में यूजुअली हमारे पास कोयला आ जाता है, ऑयल आ जाता है, गैस आ जाता है। जब आप उनको बर्न करवाते हो तो वहाँ से इंटरनल एनर्जी और थर्मल एनर्जी भी ऑब्टेन कर लेते हैं। ये जस्ट डिफरेंट है कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कौन कौन सी एनर्जीज ले सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हो, थर्मल एनर्जी ले सकते हो, इंटरनल एनर्जी ले सकते हो। तो यहाँ पे मेन बेसिकली हमारा मेन कंसेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो हमारे पास, हमें वो एनर्जी होती है जो एटम्स के न्यूक्लियाई के पास होती है। जब उनको ब्रेक किया जाता है तो ये जो एनर्जी है ना वो रिलीज हो रही होती है रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है, इस प्रोसेस को आप न्यूक्लियर फिशन भी बोलते हैं। फिशन रिएक्शन होता है जब एक न्यूक्लियाई जो है ना वो टूट के छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से वैसे आप न्यूक्लियर एनर्जी भी डेफिनेशन देख सकते हैं। मेन कंसर्न यहाँ पे ये तीन टाइप्स है हमारे पास, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। बाकी आगे हमारे पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के यूजेस कह रहे हैं कि उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं, थर्मल एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है स्टील पोटेंशियल एनर्जी को। कहते हैं आप कंसीडर करो कि ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ था, वेट फोर्स नीचे थी, आप क्या करते हो, इस ब्लॉक को उठा के फोर्स लगा के इसको ऊपर ले जाके रख देते हो, सर्टेन हाइट एज के ऊपर ले जाके रख देते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने रख तो दिया तो हम कहते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, अब इसके ऊपर काम हो गया, अब मैं अगर इसको नीचे छोड़ूंगी ना तो वो नीचे आ जाएगा, वो फॉल करेगा। ठीक है, तो आपने ब्लॉक को ऊपर लेके गए हाइट एज के ऊपर, तो उसमें क्या स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहते हैं उसके पास एबिलिटी हो गई है कि अब अगर मैं उसको वहां से गिराऊंगी तो वो नीचे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि आपने जब ब्लॉक को ऊपर रखा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है।
ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी आपने ये जो ब्लॉक है इसका वेट कितना था और कितनी हाइट पे लेके गए। ठीक है, मतलब वर्क डन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, जितना आपने इसको उठा के यहाँ पे लेके गए। अब वो वर्क डन हमारे पास यूजुअली इसको किस फॉर्म में लिया जा सकता है? कहते हैं ये जो हमने काम किया होगा डिपेंड करेगा कि इसका वेट कितना था इस ब्लॉक का और कितनी हाइट पे मैंने लेके जाना था। ठीक है, वेट के ऊपर और हाइट के ऊपर। और वेट की वैल्यू क्या होती है? mg। और हाइट हमारे पास वैसे जितनी डिस्टेंस के ऊपर मैं लेके गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद रखिएगा। कहते हैं मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल ली जाती है ना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की, ये जो वाटरफॉल लिया जाता है किसी, अब ये देखें ये सर्टेन हाइट के ऊपर है और जब इस हाइट से पानी नीचे गिरता है तो हम कहते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी अपनी यूज़ करके बेसिकली काम कर रहा होता है। नीचे इन्होंने क्या रखी होती है? यहाँ पे टर्बाइंस वगैरह रखी होती है। जब पानी हाइट से गिरता है ना तो वो टर्बाइन को क्या करवा रहा होता है? रोटेट करवा रहा होता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। ठीक है, वाटर किसी हाइट से टॉप से गिरेगा, उसके हाइट पे होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब वो गिरता है तो नीचे बॉटम पे ना यूजुअली टर्बाइंस रखी होती हैं जिसके थ्रू आप उसको रन करवाते हो, मूव करवाते हो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं हमने काम किया। इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे स्टिल कुछ पूछ रहा हूँ तो पूछ लीजिएगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, टाइप्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करती है? वेट और हाइट के ऊपर, जितना आपने उसको मूव करवाना हो उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।